हेलो एवरीवन, आई एम प्रसिद्धि सिंह। तो कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे आर्म्स एंड द मैन, जो कि जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित है। इसमें मुख्यतः 4 कलाकार हैं। रायना पेटकॉफ, जो कि इसकी नायिका रहती हैं। सर्जियस सननॉफ, जो कि इसके मंगेतर रहते हैं। और कैथरीन पेटकॉफ, जो कि नायिका की माताजी रहती हैं। और मेजर पॉल पेटकॉफ, जो कि नायिका के पिताजी रहते हैं। इसमें 2 कलाकार और हैं, लौका और निकोला। लौका जो कि उनकी मेड रहती है, और निकोला जो उनका सर्वेंट रहता है। और लास्ट में इसमें कैप्टन ब्लंसचली की एंट्री होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रैना रातों में देर तक अपनी खिड़की से सितारों को देखती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें कहती हूँ जल्दी सो जाया करो, तुम क्या करती रहती हो इतनी रात को। तो रैना कहती है कि मैं सितारों को देख रही थी, कितने सुंदर सितारे हैं। तो कैथरीन बोलती है, जो कि उनकी माताजी रहती हैं, कि हाँ अच्छी बात है, वैसे मैं तुम्हें खुशी की खबर सुनाने आई थी। तो रैना उत्सुकता से पूछती है, क्या। तो उसकी माँ कहती है, हमारी आर्मी ने जंग जीत ली है, जिसमें मेजर पॉल पेटकॉफ, जो कि उनके पिताजी रहते हैं, और सीजियस, जो कि उसके मंगेतर रहते हैं, वो दोनों उसमें लड़ने गए हुए थे। कैथरीन कहती है, तुम्हें ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि इस जंग के हीरो तुम्हारे मंगेतर सीजियस हैं। रैना इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी काफ़ी देर तक बातें करती हैं। तभी उनकी मेड लौका आ जाती है और कहती है, मैडम नीचे गोलियां चल सकती हैं और लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, तो हमें सारी खिड़कियाँ बंद कर लेनी चाहिए। फिर कुछ देर में कैथरीन और लौका दोनों चले जाते हैं। रैना फिर अकेले सीजियस की फ़ोटो को देखती है और कहती है, तुम बहुत महान हो, और उसके फ़ोटो से बातें करने लगती है। और मेड की बात को हल्के में लेकर खिड़की खुली छोड़ देती है और रात को सो जाती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। तो वो खिड़की से देखती है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके रूम में बालकनी से कोई कूदा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक सिपाही दिखाई पड़ता है, जो कि ऐसा लगता है कि सर्बिया का सैनिक था। और वह उसे बंदूक दिखा के कहता है कि चिल्लाना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो रैना कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तभी वो दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। तभी उसकी मेड आ जाती है और वो दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि मैडम, आपके रूम में क्या कोई आया है। पड़ोसियों ने ऐसा देखा है कि कोई पाइप से चढ़ के आपके रूम में कूदा है। इतना सुनते ही जो सर्बिया का सैनिक था वो डर जाता है और वह घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं। तभी रैना कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और तब वो दरवाज़ा खोलती है तो मेड कहती है कि मैं सैनिकों को लेके आई हूँ, वो आपके रूम को चेक करेंगे। तो रैना कुछ नहीं बोलती है और वो दोनों मेड और सारे सैनिक रूम को चेक करने लगते हैं। तभी वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि रैना ने उस सैनिक को एक जगह अच्छे से छिपा दिया था। तभी उसकी मेड को बंदूक दिख लेती है और समझ जाती है कि कोई तो आया है इसमें। जब सब चले जाते हैं तो सिपाही बाहर आता है और रैना को अपने बारे में बताता है और उनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। रैना उसकी बातों से समझ जाती है कि वो डरपोक है, जिससे रैना को उससे थोड़ा सा लगाव हो जाता है। रैना कहती है, मैं तुम्हें बचा लूंगी, रुको, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए अपनी माँ को बुला के लाती हूँ। सिपाही रैना के बेड पर सो जाता है और वो दोनों उसकी मदद करते हैं और उसे रैना के फादर का कोट पहनाकर भेज देते हैं। अगली सुबह अब कुछ महीने बीत जाते हैं, वार खत्म हो जाता है और रैना के फादर और उसका मंगेतर घर आ जाते हैं। सर्जियस और रैना गार्डन में बैठे होते हैं। जैसे ही रैना अंदर जाती है, सर्जियस लौका का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि सर्जियस रैना को नापसंद करके लौका का पसंद करता था, क्योंकि लौका काफ़ी सुंदर भी रहती है। और लौका भी चाहती है कि वह ये सब नौकरी छोड़ के और एक अच्छी सी ज़िंदगी शुरू करे। लौका सर्जियस से कहती है कि मैं बहुत गरीब लड़की हूँ और तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तो सर्जियस कहता है, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। अब वो दोनों बात ही करते रहते हैं, तब तक रैना आ जाती है। रैना को देख के वो दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रैना के घर कैप्टन ब्लंसचली आता है, जो कि रैना के फादर का कोट लौटाने आते हैं। ये वही सिपाही रहते हैं जिसकी मदद रैना और उसकी माँ ने की थी। उसकी रैना और उसकी माँ उस सिपाही को देख के बहुत डर जाते हैं। तभी मेजर पॉल पेटकॉफ आते हैं और कहते हैं कि कैप्टन आप आइए अंदर, और उनसे बात करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रैना और कैप्टन ब्लंसचली एक लाइब्रेरी में मिलते हैं। वे उनसे बातें करती रहती है। तभी सर्जियस आता है और कैप्टन के बारे में गलत बोलता है। तभी रैना भी बोलती है कि तुम भी लौका का हाथ पकड़े थे, मैंने देखा था। दोनों में काफ़ी देर तक बहस होती है। आखिरकार दोनों की शादी टूट जाती है और सर्जियस लौका से शादी करता है और रैना कैप्टन ब्लंसचली से। और रैना की माता पिता भी खुश हो जाते हैं। अंत में सब कुछ सही हो जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।